नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिभाज यूनिक डायरी में। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में करवा चौथ किस दिन पड़ रहा है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, मतलब किस समय पूजा करनी है, चंद्रोदय की टाइमिंग क्या है, साथ ही साथ क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में आपको मिलेंगी। करवा चौथ हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। लोग करवा चौथ के दिन सुहागन महिलाएं और विवाह योग्य युवतियां अपने जीवन साथी की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में चंद्रमा की पूजा करना और अर्घ्य देना जरूरी होता है। इसके बिना करवा चौथ का व्रत पूरा नहीं होता है। आइए जान लेते हैं करवा चौथ की पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। तो करवा चौथ 31 अक्टूबर मंगलवार की रात को 9:30 से शुरू हो जाएगी चौथ तिथि जो होती है, और यह 1 नवंबर को रात को 9:19 पर खत्म होगी। इसलिए उदया तिथि और चतुर्थी के आधार पर, चंद्रोदय के आधार पर करवा चौथ व्रत 1 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन व्रती को 13 घंटे 42 मिनट तक निर्जला व्रत रखना होगा। व्रत सुबह 6:33 से रात 8:15 तक होगा। इस तरह से 13 घंटे 42 मिनट का व्रत आपको मिलेगा और 1 तारीख को व्रत रखा जाएगा। जो महिलाएं 1 नवंबर बुधवार को करवा चौथ का व्रत रखेंगी, उनको शाम में पूजा के लिए 1 घंटा 18 मिनट का समय प्राप्त होगा। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से शाम 6:54 तक है। टाइम एक बार फिर नोट कर लीजिए, शाम 5:36 से 6:54 तक पूजा का मुहूर्त रहेगा। चंद्रमा पूजन और अर्घ्य का समय जो है, तो इस दिन चंद्रोदय रात 8:15 पर होगा। इस समय से आप चंद्रमा पूजन के साथ अर्घ्य दे सकते हैं। हालांकि अलग अलग शहरों में ये जो है थोड़ा सा वेरी कर सकता है। चंद्रोदय का टाइम थोड़ा सा लेट हो सकता है कहीं कहीं, जैसे जैसे साउथ की तरफ बढ़ते जाते हैं थोड़ा चंद्रोदय का टाइम बढ़ता जाता है, तो आप ये भी देख लीजिएगा। पारण कब करें, पारण समय तो करवा चौथ व्रत का पारण जो है वो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पूरा होता है। पति के हाथों जल पीकर व्रत को पूरा करते हैं। 1 नवंबर को रात 8:15 के बाद आप कभी भी व्रत का पारण कर सकती हैं। व्रत की विधि क्या है, तो सूर्योदय से पहले स्नान करना है, व्रत का संकल्प लेना है, फिर पूरे दिन निर्जला व्रत रखना है। इसकी पूजा शाम को की जाती है। शाम को करवा चौथ की फोटो आती है उसकी, भगवान शिव पार्वती की, गणेश भगवान की और चंद्रमा का पूजन करें। उनके समक्ष लड्डू रखकर नैवेद्य अर्पित करें। 1 लोटा और 1 वस्त्र और दक्षिणा समर्पित करें। विधि विधान से पूजन करें। करवा चौथ की कथा सुने या स्वयं वाचन करें। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा का पूजन कर अर्घ्य दें। इसके पश्चात निराजल व्रत का पारण करें। इस तरह से आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। अब आ जाते हैं चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि क्या है। तो व्रत जो होता है वो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। इसलिए इस दिन महिलाएं जब भी चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो चुन्नी जरूर साथ में लेकर जाएं और चांद को छलनी पर दिया रखकर देखें, फिर तुरंत उसी छलनी से पति को देखें। कहते हैं ये रिवाज उस समय शुरू हुआ जब स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ करती थी, तो महिलाएं चांद देखने के बाद छलनी में दिया के प्रकाश से पति का चेहरा देखती थी। महिलाएं करवा चौथ पर भूल कर भी ये 7 काम करने से आपको बचना चाहिए। पहला, अन्न और जल ग्रहण ना करें। यह व्रत निर्जला होता है। सूर्योदय से पूर्व सरकी खाकर व्रत रखते हैं और पूरे दिन अन्न जल का त्याग करते हैं। ये एक निराहार व्रत है। इस दिन गलती से भी अन्न और जल ग्रहण ना करें, वरना आपका व्रत टूट जाएगा और आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। दूसरा है, सुहाग सामग्री का दान करें। करवा चौथ का व्रत जो होता है वो अखंड सौभाग्य सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इसलिए उस दिन स्वयं उपयोग की गई सुहाग से जुड़ी सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, महावर, मेहंदी आदि का दान किसी को भी ना करें। चंद्रमा के अर्घ्य के बिना पारण ना करें। चंद्रोदय के समय छलनी से चांद को देखा जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। उसके बाद पति के हाथों जल ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है। अगर आपके शहर में किसी कारणवश चांद ना दिखे तो ज्योतिष उपाय करके पूजा और अर्घ्य दें, उसके बाद व्रत का पारण करें। दिन में ना सोएं। करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन में नहीं सोना चाहिए। व्रत रख कर सोने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है, दोष भी लगता है। यह व्रत जो है सभी व्रतों में ये नियम लागू होता है। जिनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको इस चीज़ से छूट होती है। काले कपड़े ना पहने, क्योंकि यह व्रत अखंड सुहाग और सुखी दाम्पत्य का प्रतीक होता है। उस दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। काले रंग को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। उस दिन आप लाल, पीले, गुलाबी, हरे रंग के कपड़े पहन सकती हैं। लाल और गुलाबी को ज़्यादा शुभ माना जाता है। करवा चौथ व्रत कथा
करवा चौथ की पूजा उसके व्रत के बिना अधूरी होती है। व्रत कथा की बिना शाम के समय जब आप गौरी माता की पूजा करें तो करवा चौथ की व्रत कथा सुनना ना भूलें। इससे जो है व्रत आपका पूर्ण होता है और महत्व भी पता चलता है। सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना ना भूलें। यदि आप ऐसा करती हैं तो खुश होकर आपको अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देंगी। आप पति की आयु बढ़ेगी। करवा चौथ की जो पूजा सामग्री होती है वो इस पूजा के लिए टूटी वाला करवा, मिट्टी या तांबे का ढक्कन वाला करवा, कलश, रोली, कुमकुम, मौली, अक्षत, पान, व्रत कथा की पुस्तक, दही, शक्कर का बूरा, चंदन, फूल, हल्दी, चावल, मिठाई, देसी घी, इत्र, नारियल, जनेऊ, जोड़ा, अबीर, गुलाल, शहद, दक्षिणा, कच्चा दूध, छलनी, कपूर, गेहूँ, बाती, रुई, करवा माता की तस्वीर, दीपक, लकड़ी का आसन, हलवा, 8 पूरियों की अठावरी अगर आपके यहाँ होता है तो, सरगी में 16 श्रृंगार की सभी सामग्री और ड्राई फ्रूट और फल में स्थान रखा जाता है। 16 श्रृंगार का सामान जो होता है कुमकुम, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चूनरी और चूड़ी, काजल, बिछुआ, कालीपोत, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। करवा चौथ में करवा, छलनी, दीपक और सीख का महत्व। करवा को गणपति का प्रतीक माना जाता है। करवे में लगी टोटी गणेश जी की सूंड मानी जाती है। करवा में जल भरकर पूजा करने और चंद्रमा को अर्घ्य देने से मंगल कामनाएं पूरी होती हैं। दीपक, करवा चौथ के व्रत के दिन स्त्रियां छलनी में दीपक रखकर चांद और फिर पति का चेहरा देखती हैं। शास्त्रों के अनुसार दीपक जलाने से नकारात्मकता दूर होती है और एकाग्रता बढ़ती है। कांसे की सीख। कांस की सीख को करवे की टोटी में डाला जाता है। मान्यता है यह सीख शक्ति का प्रदर्शन करती है। कथा के अनुसार करवा के पति का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। उस समय उन्होंने अपनी शक्ति से इन्हीं सीखों का इस्तेमाल करके मगर को बांध दिया और यमराज के पास पहुंच गईं। उस समय चित्रगुप्त करवा माता के जीवन का लेखा जोखा देख रहे थे। तभी करवा ने सीखों से चित्रगुप्त के पन्नों के से पति के प्रसंग को अलग कर दिया और यम से पति के प्राणों की रक्षा कर ली। छलनी से क्यों करते हैं पति का दीदार। छलनी में हजारों छेद होते हैं जिससे चांद के दर्शन करने से छेदों की संख्या जितनी प्रतिबिंब दिखते हैं। अब छलनी से पति को देखते हैं तो पति की आयु भी उतनी ही गुना बढ़ जाती है। इसलिए करवा चौथ का व्रत करने के बाद चांद को देखने और पति को देखने के लिए छलनी का प्रयोग किया जाता है। इसके बिना करवा चौथ अधूरा होता है। दोस्तों, ये है करवा चौथ से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी जानकारी मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।